अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे थे पंचायती राज क्लास 6 की सोशल साइंस का ये एक चैप्टर है। आज जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे हम शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, पिछली बार हमने पढ़ा था 73rd अमेंडमेंट और आज हम पढ़ेंगे कि मॉडल इन J&K, पंचायती राज मॉडल इन J&K। एज़ पर पंचायती राज एक्ट 1989, पंचायती राज मॉडल इन इंडिया एज़ पर 73rd अमेंडमेंट इन 1992। ये दो अमेंडमेंट हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो दिया गया है, स्ट्रक्चर था 3 टायर। इसमें भी 3 टायर सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है। ये जो नया सिस्टम आया 1992 में, इसमें क्या बनाया गया है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, DPBD, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। और पहले में क्या था 1989 में, ब्लॉक लेवल पे क्या था, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC, और आज भी वही है। यानी अब जो बाद में अमेंडमेंट की गई है, इसमें भी क्या है, BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और फिर विलेज लेवल पे हल्का पंचायत था, यहाँ ग्राम सभा। पहले क्या होता था, हल्का पंचायत 1989 में जो अमेंडमेंट थी उसके तहत, लेकिन अब 92 वाली अमेंडमेंट में क्या था, ग्राम सभा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ पंचायती राज। अब पंचायती राज का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है आम लोगों को, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कहता है द पंचायत हैव बिकम सिग्निफिकेंट विद द अनफोल्ड ऑफ द 73 अमेंडमेंट वाज एडेड टू 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 92। अब जो पंचायत हैं इनको सिग्निफिकेंट बनाया गया है 73rd अमेंडमेंट में, और ये 11वें शेड्यूल इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 11वें शेड्यूल में है 1992 का। इट्स रियल सिग्निफिकेंस लाइज इन द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड इवेंट्स एज अंडर। किस सीक्वेंस, इसमें जो बातें बताई गई हैं, जो चीज़ें इसमें वाज़िया की गई हैं कि पंचायती राज में क्या क्या होगा क्या नहीं, उसके क्या फ़ायदे हैं आम लोगों को, या इसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं, उनको जानने के लिए हमें जो नीचे दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स उनको पढ़ना है। तो पहला क्या है, इट क्रिएट स्पेस फॉर ए नंबर ऑफ लीडरशिप पोजीशंस। ये क्या करता है, इट क्रिएट स्पेस, ये जगह देता है नंबर ऑफ लीडरशिप पोजीशंस, बहुत सारी लीडरशिप। यानी जैसे हमने पढ़ा कि हर हल्का में क्या होता है, एक पंचायत होती है, एक पंचायत में हर वार्ड बनाए जाते हैं, 7 से 11 वार्ड, 7 से 11 वार्ड। अब पहले तो क्या होता था, अगर कंस्टिट्यूंसी में एक ही MLA MLC, लेकिन अब क्या, अब हर गांव में वार्ड बन गए। अब 7 से 11 क्या बन गए, हमारे नए मेंबर, यानी हमारे नए लीडर बन गए जो हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे। पहले पहुंचाने वाला 1 या 2 थे, अब पहुंचाने वाले हर एक गांव से क्या हो गए, 7 से 11। तो अब लीडरशिप के लिए स्पेस बन गया। विच ऑफर स्पेस फॉर शेयरिंग पावर एट द लोकल लेवल। ये पावर आपने शेयर करते हैं लोकल लेवल पर, अपने मुतालबात 5 मेंबर जो हैं वो सरपंच तक रखते हैं, और सरपंच आगे लेके जाता है, फिर वहाँ से आगे शेयर होते हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल जो है वहाँ तक पहुँचने की एक कोशिश है। देयर बाय स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। ये डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथ करता है, किसके, ग्रास रूट लेवल तक, बुनियाद से, यानी जहाँ से ये शुरू होती है। इट एनेबल्स मोर पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। अब पहले तो अगर पंचायती राज ना हो तो कॉमन पीपल का यहाँ डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट देना, नेता चुनना और आगे भेजना, इतना ही काम है। लेकिन पंचायती राज में ये है कि हर घर का आदमी इसमें शामिल होता है, हर मोहल्ले का आदमी इसमें शामिल होता है, हर इलाके का, हर गांव का, दूर दराज इलाकों का जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पाती, वहाँ का भी क्या
लोग यहाँ इसमें शामिल होते हैं, वो मेंबरों के ज़रिए हों, चाहे सरपंचेस के ज़रिए हों, चाहे यानी आम आदमी तक पहुँचने की ये बात। Hence providing opportunities to bring more innovative ideas। और वहीं से आइडियाज़ भी निकल के आते हैं कि भाई क्या काम पहले होने चाहिए, कौन से बाद में होने चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत पहले है, किसकी नहीं है, कौन सा काम पहले करना है या नहीं करना है। It facilitates collective decision making through public discussion that helps in bridging the gap between the people and their leaders, as well as making context closer between government officials and the local people। जब ग्राम सभा होती है या तो तब क्या होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ अपने आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ स्कीमों के बारे में बात की जाती है। तो क्या होता है, एक गैप जो होता है उसमें ये ब्रिजिंग का काम करते हैं पंचायत, ये पीपल्स और लीडर्स के दरमियान ब्रिजिंग का काम करती है। और क्या है कि जो आला हुकाम है उन तक डायरेक्टली क्या पहुंच जाती है, बात पहुंच जाती है आम लोगों की। It facilitates empowerment of women and marginalized section of society by providing 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन PRI। अब क्या है कि इसमें ये वुमेन को भी एम्पावर करती है, इसमें 33% शेयर उनका होता है, और जो पिछली जाति या जनजाति के लोग हैं उनको भी इसमें हिस्सा मिलता है अपना, वो भी अपनी बात रख सकते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग रूरल सोसाइटी फॉर बेटर फ्यूचर। तो ये पंचायती राज इसलिए होता है कि ये क्या करें, जो पिछड़े इलाके हैं उनको उनका फ्यूचर बेहतर करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए, उनकी तामीर और तरक्की के लिए, उनको नई राह पे लाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है, और यही ज़िम्मेदार होती है उसका फेस चेंज करने में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।